पति 1 साल से जेल में था और वो जेल से 1 साल के बाद जब बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी तो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। पति जेल में था, पति ने कुछ करा नहीं, फिर पत्नी कैसे प्रेग्नेंट हुई? तो पता यह भी चलता है कि पत्नी के उसके ही जिगरी दोस्त के साथ अवैध संबंध चल रहे थे, प्रेम कहानी चल रही थी। ये बात पता चलने के बाद उसको सदमा सा लग जाता है और फिर उसके बाद शातिराना प्लानिंग रचना शुरू की जाती हैं और उस खौफनाक प्लानिंग में एक कत्ल हो जाता है। एक कत्ल होने के बाद इस घटना का खुलासा होता है और फिर शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरी कहानी निकल कर आती है कि जब पति जेल में था तो पत्नी के अवैध संबंध किससे शुरू हुए, वो 4 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हुई और कत्ल किसका हुआ। ये जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और आज की कहानी एक उस इंसान की जिसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, जेल में जाने के बाद सब कुछ कैसे बदला वो जानते हैं। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की और वहीं का रफीकाबाद फाटक है। और उसी फाटक के पास 7 अक्टूबर की रात लगभग 8 बजे का टाइम था कि वहां पर एक स्कूटी सवार से 5 लोगों का विवाद हो रहा था और रोड का साइड थी, इसलिए विवाद होते हुए लोग देख रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। लेकिन विवाद होते होते अचानक से थोड़ी देर के बाद जो स्कूटी सवार युवक था उसके ऊपर 5 लड़के ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। एक सर में और एक सीने में गोली लगती है और उस युवक की मौत हो जाती है। मौके पर पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, जाकर देखती है तो लड़के के 2-3 गोलियां लगी थी, उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। फौरन बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो लड़का था उसके बारे में पुलिस पता करती है कि आखिर ये कौन लड़का है और मारने वाले कातिल कौन थे, क्यों मारा गया इसको। जब लड़के के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो गाजियाबाद का जो मसूरी थाना है वहाँ का डासना का बड़ा बाजार है और वहीं का रहने वाला युवक है। इसकी उम्र लगभग 25 साल है और इसका नाम आसिफ है। और जब आसिफ के बारे में पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो पुलिस को ये भी पता चलता है कि अभी ये कुछ ही दिन पहले जमानत पर बाहर आया है। इसके ऊपर नशे की तस्करी के केस लगे थे और ये 1 साल से जेल में था। 2024 में इसको जेल हुई थी और अब कुछ दिन पहले ये बाहर आया और बाहर आते ही इसके ऊपर 4-5 लोगों ने गोलीबारी की और इसकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद अब पुलिस कातिलों को ढूंढने में लग जाती है। वहीं जो आसिफ के बड़े भाई हैं जिनका नाम भूरे है, वो बोलते हैं कि आसिफ को मारने वाला जो वो रेहान है और जीशान है, इन दोनों के वो नाम लेते हैं। पुलिस पूछती है कि इन दोनों का नाम क्यों ले रहे हो, तो भूरे बताते हैं कि जो आसिफ की वाइफ है जिसका नाम प्राची है, जो हिंदू है लेकिन फिलहाल में वो मुसलमान हो चुकी थी, जिसका नाम अभी का फिलहाल का अर्शी है, उसके साथ जो रेहान है उसकी प्रेम संबंध चल रहे थे ये आसिफ के जेल जाने के बाद। और आसिफ जैसे ही छूट कर आया है तो मेरा अंदाजा है कि रेहान नहीं इसकी हत्या की होगी और प्लानिंग में जो इसकी पत्नी प्राची है वो भी शामिल होगी। बड़ा भाई डायरेक्टली इल्जाम अपनी भाभी पर लगाता है और जब पुलिस ये सुनती है तो फौरन पुलिस आनन फानन में तहकीकात शुरू कर देती है और ये पता करती है, क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे तो कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाली जाती है, जिन गाड़ियों पर बदमाश आए थे उनका नंबर, और दूसरी तरफ जो पत्नी थी प्राची अर्शी जिसका नाम था, उसकी कॉल डिटेल्स निकालना शुरू की जाती है। और जब पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि सच में प्राची के जो अवैध संबंध हैं वो रेहान के साथ हैं। और जिस दिन 7 अक्टूबर को जिस रात ये आसिफ की हत्या हुई है उस टाइम पर उससे थोड़ी देर पहले रेहान बराबर प्राची से बातचीत कर रहा था और रेहान अपने 5-4 और दोस्तों के साथ था, जिसमें उवैस, गुलफाम, दानिश और जीशान, ये 4 दोस्त शामिल थे। पुलिस पूरा समझ चुकी थी, फौरन पुलिस प्राची को गिरफ्तार करती है और ये जो 5 दोस्त थे उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें रेहान और जीशान, इन लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब पूरी कहानी रेहान और प्राची इन लोगों से पूछताछ की जाती है कि कैसे तुमने आसिफ की हत्या की, क्यों हत्या की, आखिर वजह क्या थी। पूरी कहानी जब शुरुआत से पूछी जाती है और पुलिस पूरा खुलासा करती है तो खुलासा ये करती है कि ये जो आसिफ था ये डासना का जो बड़ा बाजार है वहाँ का रहने वाला था और ये जो शटरिंग वगैरह होती है लेंटर की उसको बांधने का काम करता है और ज़िंदगी इसकी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। 2023 में इसकी मुलाकात प्राची से होती है और प्राची से ये प्यार करने लगता है और आसिफ का पहले वाली पत्नी से तलाक हो गया था और फिलहाल में ये अकेला था। जब इसकी प्राची से मुलाकात होती है तो प्राची बताती है कि मैं भी तलाकशुदा हूँ, मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया है। तो दोनों की दूसरा मामला था और फिर दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेती हैं। प्राची अपना नाम अर्शी कर लेती है
और ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चलती रहती है। लेकिन 2024 में जो आसिफ था, इसके ऊपर नशे के कुछ इल्ज़ाम लगते हैं, पुलिस मुकदमे लगाकर इसको जेल भेज देती है। ये जेल में चला जाता है। अब जो प्राची थी वो घर पर अकेली रह जाती है। वहीं आसिफ का एक दोस्त है रेहान, और जो ये रेहान था, इसकी मुर्गे की चिकन की दुकान थी, चिकन के गोश्त की दुकान थी। और रेहान की करीबियाँ फिर अर्शी से हो जाती हैं, क्योंकि रेहान पहले आसिफ को बुलाने के लिए घर पर आया करता था, और अब आसिफ तो है नहीं है, तो फिर रेहान घर पर आता था और पत्नी अर्शी से घंटों घंटों बातचीत करता था। और इसी बीच दोनों की करीबियाँ हो जाती हैं और अवैध संबंध हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अर्शी और रेहान अब शादी करने की प्लानिंग में थे, लेकिन अचानक से 2025 के 25 में ये जो आसिफ था ये ज़मानत पर बाहर आ जाता है। ज़मानत पर बाहर आने के बाद ये अपने घर पर आता है, और फिर इसका बड़े भाई इसको बताता है कि तुम्हारे घर पर रेहान बहुत आता था, और जहाँ तक लोगों के अंदाजे हैं वो ये हैं कि तुम्हारी पत्नी के रेहान के साथ संबंध चल रहे हैं। और आसिफ इस बात से अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, उसका फ़ोन छीन लेता है, क्योंकि जो आसिफ था थोड़ा गुस्से टाइप का था, इसलिए पत्नी का फ़ोन छीनने के बाद पत्नी कुछ नहीं कर पाती, और पत्नी डायरेक्टली ये बात रेहान को बताती है कि देखो ऐसे ऐसे मामला है, अब आसिफ छूट कर आ गया है। और दूसरी चीज़ कि जो पत्नी थी ये 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। अगर ये प्रेग्नेंट ना होती तो शायद ये आसिफ को मारने का प्लान ना करती, लेकिन वो रेहान से बोलती है कि देखो अभी ये बात छुपी हुई है, लेकिन 1-2 महीने के बाद मेरा पेट और उभरेगा और बाहर आएगा, और फिर आसिफ को पता चल जाएगी, या तो आसिफ मुझे मार देगा या फिर तुम्हें मार देगा। कुछ ना कुछ हम प्लानिंग करें आसिफ को रास्ते से हटाने की, फिर उसके बाद हम शादी भी कर लेंगे, और जो पेट में बच्चा है उसको दुनिया में भी लाएंगे। हम इसको ख़त्म तो कर नहीं सकते। अब इस बात पर रेहान तैयार हो जाता है, और रेहान नींद की गोलियां प्राची अर्शी को देता है कि नींद की गोलियां खाने में मिलाकर आसिफ को खिला देना। और 5 अक्टूबर को खाने में जो ये अर्शी थी नींद की गोलियां मिलाकर आसिफ को खिला देती है। आसिफ गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन अर्शी की हिम्मत नहीं होती कि वो आसिफ को मार पाए। वो मारने में मतलब उसकी हिम्मत नहीं होती, और वो रेहान से बोलती है कि मैं नहीं मार पाऊंगी। फिर रेहान प्लान बी पर काम करता है। प्लान बी ये था कि 4 दोस्तों को शामिल करेगा, और जैसे इसने हत्या की है वैसे ही करेगा। 7 अक्टूबर को ये अपने 4 दोस्तों के साथ रफ़ीकाबाद फाटक पर पहले से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इसको पता था कि रोज़ाना टाइम से 8:20 या 10 मिनट पर वहाँ से आसिफ निकलता है। उसी के इंतज़ार में ये लोग खड़े थे, और जैसे ही आसिफ आता है उसको रोक कर मारपीट करते हैं, और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। इनको यकीन था कि ये पकड़े नहीं जाएंगे और ये मामला दब जाएगा, और फिर उसके बाद ये जो अर्शी थी ये रेहान से शादी कर लेगी, बच्चे को दुनिया में लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले इन लोगों ने मतलब इनकी मुलाकात तो इत्तेफाक से हुई थी, लेकिन इन्होंने जो अपनी तकदीर थी वो खुद लिख डाली, और वो भी जेल की लिख डाली। अब फिलहाल में पुलिस ने इन 3 लोगों को तो उठाकर जेल भेज दिया है, और 3 लोगों को पुलिस ढूंढने में लगी हुई है, उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अब सोच कर देखिए, गलत रास्ते की वजह से जो एक अर्शी थी जिसने पहले लव मैरिज की थी आसिफ के साथ, उसी ने अपने आसिफ को मरवा दिया, उसी की हत्या करवा दी नए प्रेमी के मिलने के बाद। और नया जो प्रेमी था उसने अपने दोस्त को धोखा देकर उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाए, तो उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो गई, वो भी जेल में चला गया। और जो 4 दोस्त थे उन्होंने गलत में साथ दिया, अब वो भी जेल चले जाएंगे। कुल मिलाकर कितनी सारी ज़िंदगियां बर्बाद हुई, और ज़िंदगियां सिर्फ क्यों बर्बाद हुई? क्योंकि अवैध संबंध की वजह से। मतलब ये जो रेहान था इसको शादीशुदा ही पसंद आई। दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, किसी भी लड़की से शादी कर लेता, अपने परिवार से बोलते एक अच्छी खासी लड़की से शादी करता। दूसरे की बीवी पर इसने ऑफर समझकर डांका डाला, लेकिन वहीं पर ये फंस गया, इसको प्यार हो गया, और अब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और फिलहाल में ये मामला बहुत चल रहा है। कल की एक मैं अपनी आंखों देखी बताता हूँ। कल मेरा दिल एक तरीके से टूट सा गया था। कल मैं अपनी छत पर था, मेरी छत के पास ही एक मेरे दोस्त हैं, वो बड़े खूबसूरत हैं, बहुत मेहनती हैं, सामान वगैरह लाते हैं इधर से उधर, और उनकी बीवी है, और वो अपनी बीवी को बहुत प्यार करते हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं, मतलब 2 या शायद 3 बच्चे हैं। और जो उनकी बीवी है, कल वो छत पर खड़ी हुई थी, और एक सामने वाला लड़का उसके साथ उसके इशारे चल रहे थे। क्योंकि मेरी छत ऊपर है और उनकी छत नीचे है, तो मैंने ऊपर से देखा, और देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ, मतलब मैं शॉक्ड हो गया। साथ में मेरे एक लड़का और था, उसने बताया कि ये जो उनकी बीवी है, इनकी बीवी के इस लड़के से संबंध चल रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले फजीता भी हुआ है। तो मुझे दुख ऐसा हुआ कि बताओ, लड़की का जो हस्बैंड है वो जिस लड़के से वो संबंध बनाने की कोशिश कर रही है, जिसको वो बॉयफ्रेंड बना रही है, वो उसका हस्बैंड उससे लाख गुना अच्छा है, मतलब एकदम स्मार्ट,
और वो बहुत मेहनती है, अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करता है, बाहर से सामान लाता है, बेचता है, और उसके बावजूद उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है और फजीता हो गया है, लेकिन वो मतलब इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर रही है। मुझे देखकर इसलिए दिल टूटा कि अब इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इश्क और मुश्क कभी नहीं छुपते। वो बराबर इशारेबाजी कर रही है, अगर मैं उसके पति को बता दूं तो भी घर टूट जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा तो कोई और बता देगा, या फिर मामला ऐसा बन जाएगा कि पति को खुद ब खुद पता चल जाएगी। तो ये वीडियो मेरे बताने का मकसद और ये सारी बताने का मकसद ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं, आप लड़की हैं या फिर आप लड़का हैं, तो आप इधर उधर ना जाएं, थोड़े दिल को मार लें, क्योंकि आप लालच में इधर उधर जाएंगे और फिर वो चीज़ छिपती नहीं है। आप कितना भी छुपा लें वो चीज़ नहीं छुप पाएगी। और कैसे भी कर आप जिससे प्यार करती हैं, आपकी शादी जिससे हुई है, उसको पता चल जाएगा और पूरा परिवार टूट जाएगा। तलाक के मोड़ पर आकर आप खड़े हो जाएंगे, फिर वो चीज़ें दोबारा से संभल नहीं पाएंगी, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आज के टाइम में कोई किसी को सहारा नहीं देता। अगर कोई लड़की किसी लड़के के लिए अपना परिवार तोड़ देती है, मतलब अपनी फैमिली को तोड़ देती है, तो यकीन मानो कि आपके रिश्तेदार भी आपका साथ नहीं देंगे, आपके माता पिता भी आपका साथ नहीं देंगे। साथ देगा तो सिर्फ आपका पति देगा और पत्नी देगी, अगर कोई लड़का गलत कर रहा है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी बात आपको सही लगी ये भी बताइएगा। और अगर आप ये तलवीना ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कमज़ोरी है, आपके बाल झड़ रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही हैं या फिर कमज़ोरी महसूस होती है, तो ये तलवीना ऑर्डर कीजिए। तलवीने के अंदर ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इसको खाने के बाद आपको ताकत महसूस होगी। मैं तो खाता ही हूँ और मैंने ये इसलिए रखा है कि आप जैसे ही ऑर्डर कर देंगे तो यही वाला मैं आपको भेज दूंगा। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।